अजयमेरू प्रेस क्लब की रोजा इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पीछे स्थित अजयमेरू प्रेस क्लब में रमजान के 24वें रोजे के मौके पर मंगलवार शाम को रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। रोजा इफ्तार पार्टी में रोजेदारों ने इफ्तार से पहले अमन चैन एवं खुशहाली की दुआएं की। दुआएं खैर के बाद रोजेदारों के साथ मौजूद सभी वर्ग के लोगों ने एक साथ मगरिब की अजान होते हुए रोजा इफ्तार किया। वर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र गुंजल ने बताया कि क्लब में प्रतिवर्ष इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। पार्टी में क्लब के सदस्यों ने मुस्लिम प्रतिनिधियों का इस्तकबाल किया। दरगाह से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ एक जाजम पर बैठकर इफ्तारी की। ये दृश्य पूरी तरह कौमी एकता के रंग में नजर आया। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का आयोजन करने पर आभार प्रकट किया। अजयमेरू प्रेस क्लब की वर्तमान कार्यकारिणी के सभी साथियों और अजयमेरू प्रेस क्लब परिवार के सदस्यों और यहाँ पधारे हुए सभी शहर के मेहमानों, आप सभी का अजयमेरू प्रेस क्लब में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि रोज़ा इफ्तार का जो कार्यक्रम है अजयमेरू प्रेस क्लब की बहुत पुरानी परंपरा रही है और ये इस बात का प्रतीक रही है कि अजयमेरू प्रेस क्लब की अपनी एक अलग पहचान है। पूरे देश में इसकी एक अलग पहचान है और इसकी एक आइडियोलॉजी है। सिर्फ एक धर्रे पर चलना या एंटरटेनमेंट करना वो मकसद नहीं है। इसका उद्देश्य समाज के अंदर भाईचारे का विकास और लोगों में प्रेम के प्रति जागरूकता जगाने का उद्देश्य भी इसका हमेशा से रहा है। और ये जो रोज़ा इफ्तार का जो कार्यक्रम है ये भी इसी परंपरा की एक कड़ी है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, बहुत खुशी की बात है। आज जो दौर पूरे देश में चल रहा है, इस तरह के कार्यक्रमों की महत्व आवश्यकता है। आज सबसे ज़्यादा ये संदेश इस देश में, समाज में दिए जाने की ज़रूरत है कि मोहब्बत ही सबसे बड़ा धर्म है, मोहब्बत ही सबसे बड़ा मजहब है। और आज सबसे पहले इसी को मानने की ज़रूरत है। सारे धर्म बाद में हैं, इंसानियत पहला धर्म है और आज इसी पर हमें चलने की ज़रूरत है। आज कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से बैर करके खुद भी शांति के साथ में नहीं रह सकता और यही हमारे सबके बच्चे, हमारे सबके घर की महिलाएं, हमारे भाई बहन पूरे देश के अंदर सुरक्षित घूमें, शांति के साथ में रहें, एक क्वालिटी लाइफ को जिएं। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि एक भाईचारे का भाव हो, एक सुरक्षा का भाव हो हम सबके भीतर। और सुरक्षा तभी हो सकती है जबकि सबके दिलों में मोहब्बत हो। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मोहब्बत का संदेश है या कौमी एकता का जो संदेश है, भाईचारे की जो बातें हैं, ये सिर्फ भाषणों तक सीमित न रहें, ये सिर्फ राजनीति तक सीमित न रहें, हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए और हमारे दिलों में भी होना चाहिए और तब ये कायम रह सकेगी। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पधारे और पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को जिस तरीके से अजयमेरू प्रेस क्लब सफल बनाया, मेरे साथियों को भी बधाई और आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। उपस्थित अजमेर शहर के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, अजयमेरू प्रेस क्लब की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि वीरभेर जी ने बताया कि अजयमेरू प्रेस क्लब की शुरू से ये धारणा रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द की जो लौ है उसको जलाए रखना। अभी मैं रोज़ा इफ्तारी के समय इंसाफ भाई और मैं पास बैठे थे। इंसाफ भाई ने वो युग याद किया जब हम गांधी भवन की छत के ऊपर बड़े अभावों के बीच में ये रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम करते थे, लेकिन आज वहाँ से चल के और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये अजयमेरू प्रेस क्लब के लिए आप सभी लोगों का जो एक स्नेह है उसी का परिणाम। महानुभाव, मैं आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में पत्रकारिता मौत खतरे में है। आज कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं पत्रकार हूँ तो उससे अगला सवाल ये किया जाता है कौन सी पार्टी की हो। जबकि हमने जो युग जिया है उसमें हमसे ये नहीं पूछा जाता था कि हम कौन सी पार्टी के हैं। लेकिन आज पत्रकारों के लिए क्या हो गया कि ये बीजेपी का पत्रकार कि ये कांग्रेस का पत्रकार। लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि अजयमेरू प्रेस क्लब के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल हो, हमारे प्रताप जी संकट हो, एक आदमी आपके सामने खड़ा है
वर्षों से आप लोगों ने इन लोगों की पत्रकारिता को अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो मैं इस बात का आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि अजय मेरू प्रेस क्लब के किसी भी सदस्य से ये सवाल कोई नहीं करता कि आप कौन सी पार्टी के। ये आज अजय मेरू प्रेस क्लब की हमने ये पहचान बनाई है कि हम अपने तरह से काम करते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ। तो आज स्थितियाँ ये हो गई है कि कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में लिख रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में लिख रहे हैं। पिछले एक दशक से जो देश भर में जो माहौल चल रहा है वो माहौल अच्छा नहीं है, आलोचना नहीं कर सकते आप किसी को। अभी अभी आपने एक ताज़ा खबर पढ़ी होगी कि कुणाल कामरा जैसे कॉमेडी में कुछ सच बात उगल दी, सच कहना गुनाह हो गया आज। तो अजय मेरू प्रेस क्लब ऐसी तमाम हरकतों को निंदा करता है और कभी भी इनको प्रोत्साहन नहीं देता। मैं ये कामना करता हूँ कि जो अजय मेरू प्रेस क्लब वर्षों से ये रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम करता आया है, करता रहा है, करता रहेगा। इसमें कभी ये भी हमारे क्लब के लिए गर्व की बात है कि ये अजय मेरू प्रेस क्लब का जो कार्यक्रम है रोज़ा इफ्तार, इसमें कभी ब्रेक नहीं आया। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में कई संस्थाओं ने जो पहले रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम करती थी अब उन्होंने बंद कर दिया भय के कारण। लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। हम पहले भी इसी प्रकार ये कार्यक्रम करते थे, आज भी ये कर रहे हैं। और हर कार्यक्रम में आप सभी लोग आके और हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें स्नेह देते हैं। हमारे लिए बहुत बहुत आपका स्नेह ही हमारी शक्ति है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका ये स्नेह आगे भी बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। सबसे पहले तो अजय मेरू प्रेस क्लब के भाई गुंजन साहब, प्रताप शंकर जी और रमेश जी और सभी पदाधिकारियों का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अजय मेरू प्रेस क्लब हमेशा रोज़ा इफ्तार का आयोजन करता है और हम सब लोग उसमें सम्मिलित होकर उस सवाब को हासिल करते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं। और मैं तो मालिक से यही दुआ करती हूँ कि अजय मेरू प्रेस क्लब हमेशा ऐसे आयोजन करता रहे और हम सब लोग उसमें शामिल होकर वो सर्व को हासिल करते रहें। और ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी में ऐसे आयोजन होना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। एक सांप्रदायिक सौहार्द का जीता जागता उदाहरण है अजय मेरू प्रेस क्लब। और यहाँ यही नहीं कि रोज़ेदार ही है, रोज़ेदार के अलावा सभी कौम के 36 कौम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं। ये अपने आप में सांप्रदायिक सौहार्द है, ये गंगा जमनी तहसीब का जीता जागता उदाहरण है। और हम सब लोग मिलकर ऐसे आयोजन करते रहें। ये तो रोज़ा इफ्तार है, होली मिलन, दीपावली, इस्लाम मिलन, ये ऐसे आयोजन है जिसमें हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम लोग जो विरासत हमारे बुजुर्ग छोड़कर गए हैं कि एक जब दिवाली में मिठाई बनती तो सब खाते हैं, तो जैसे सेवइयाँ बनती ईद की तो सब लोग खाएं, तभी तो ये गंगा जमनी तहजीब है जिसको हम जिंदा रख पाएँ। हमारे बुजुर्ग तो हमें देके गए, ये 36 कौम को साथ लेकर चलने की बात, हम अपनी पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे। ये ज़रूरी है कि हम हमारी अगली आने वाली जो पीढ़ी है उसको कुछ न कुछ देकर जाएं, तभी हमारा यहाँ जीना सार्थक होगा। क्योंकि एक तरफ तो ख्वाजा गरीब नवाज है, दूसरी तरफ जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर है, दूसरी तरफ जैन का तीर्थ है नारेली में, देवनान का मंदिर है, तेजाजी का मंदिर है। इससे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द अजमेर का हो नहीं सकता। और इसी चीज़ को हमें अपने जीवन में उतारना है, हमारे बच्चों को सिखाना है कि ये हमारा गंगा जमनी तहजीब है, हम अपने बच्चों को देकर जाएं। ये गुलदस्ता है। इस क्लब के रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम के अंदर हमारे आयोजक और क्लब खालिद भाई, आसिफ भाई के प्रति आतिफ,
ये वाइट भाई के हाथों की दस्तार बनती है, याद रखिए, बहुत मजबूत रहती है। ये तो स्पेशल मोबाइल है, किसी भेज दो भैया। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये अजमेरू प्रेस क्लब की 25 साल पुरानी परंपरा है रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम जो होता है, और ये इसी बात का प्रतीक है कि अजमेरू प्रेस क्लब की अपनी एक आइडियोलॉजी है, इसकी एक विचारधारा है, और शहर में और पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए अजमेरू प्रेस क्लब हमेशा से कृत संकल्प रहा है, और इसी उद्देश्य से यहाँ पर ये सारी परंपराएं शुरू की गई है। और यहाँ पर न सिर्फ रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम होता है, यहाँ पर हर धर्म से संबंधित कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, और यही इस क्लब की एक अलग पहचान है। तो आज का ये कार्यक्रम भी इन्हीं कार्यक्रम को एक कड़ी है, और यहाँ पे सारे लोग जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, एक सद्भाव का वातावरण था, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से कायम रहेगा, और अजमेरू प्रेस क्लब जो उसके उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में सफल रहेगा। धन्यवाद। देखिए, अजमेरू प्रेस क्लब बरसों से रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम करता आया है, और इस प्रोग्राम को करने के पीछे एक ही मकसद होता है कि जो इस देश में अभी माहौल चल रहा है, उस माहौल को रोकते हुए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देना। आज इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग आए हैं और अपना हमने रोज़ा इफ्तार किया है, इफ्तारी की है, और ये हमारा कार्यक्रम जो है वो आज नहीं, कुछ सालों से नहीं, बरसों से चल रहा है और सतत चल रहा है, कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। तो ये हमारी उपलब्धि है, ये भी उपलब्धि है कि हमारे अजमेर शहर के जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारे एक न्योते के ऊपर दौड़े चले आते हैं और आके और हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, और जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो हम मूल रूप से जो संदेश देना चाहते हैं उसमें पूरी भागीदारी वो भी निभाते हैं, और हमारे प्रेस क्लब डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल और हम सभी मित्र लोग मिलके और इस परंपरा को वर्षों से जीवित रखे हुए हैं, और आज वर्षों से जीवित रखे हुए हैं, और आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, अब वो तो देखिए जो लोग आए हैं उनकी इच्छा पर है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो भी वो करना चाहेंगे उनकी इच्छा है। राजेंद्र गुंजल, अजमेरू प्रेस क्लब अध्यक्ष।